अर्जुन की नजर जैसे ही एक टूटे हुए जार पर पड़ी, उसकी जादुई आंखों ने तुरंत बता दिया कि उस जार की कीमत लाखों में है। उसने बिना एक पल गवाए दुकानदार से उस जार की कीमत पूछी। दुकानदार बोला, वैसे तो इसकी कीमत 800 रुपए है, लेकिन तुम्हें यह पसंद आ गया है, इसलिए मैं तुम्हें 500 रुपए में दे दूंगा। यह सुनकर अर्जुन वहां से जाने लगा। तभी दुकानदार ने कहा, अरे क्या हुआ भाई? अर्जुन ने कहा, 200 में दोगे तो बताओ। दुकानदार ने तुरंत हाँ कर दिया। अर्जुन जार को देखकर मुस्कुराने लगा और तुरंत उस जार को एक एंटीक सामानों की दुकान पर लेकर पहुंच गया। दुकान की मालकिन ने जार को देखा और कहा, वह इसके 2 लाख रुपए देगी। अर्जुन ने तुरंत हाँ कर दिया और उस जार को 2 लाख रुपए में बेच दिया। अगले दिन अर्जुन एक दूसरी दुकान पर गया, पर तभी उसकी नजर एक फूलदान पर पड़ी। उसने दुकानदार से पूछा, वह इसे कितने में बेचेगा? दुकानदार ने कहा, 1000 रुपए। अर्जुन ने तुरंत हाँ कर दिया और उस फूलदान को 1000 रुपए में खरीद लिया। लेकिन जैसे ही वह उस फूलदान को उसी एंटीक दुकान पर लेकर जाने लगा, तभी उस फूलदान में से एक सुनहरी रोशनी निकली और सीधे उसके शरीर में समा गई। अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में 100 गुना ताकत आ गई है। अगले दिन अर्जुन ने अपनी मकान मालकिन के कबाड़ के ढेर में एक बक्सा देखा। तभी उसकी जादुई आंखों ने तुरंत बता दिया कि उसकी कीमत करोड़ों में है। अर्जुन ने तुरंत अपनी मकान मालकिन से कहा, वह इस कबाड़ के 1000 रुपए देगा। पर मकान मालकिन चिल्लाई और कहा, यह सारा कबाड़ 3000 रुपए से कम का नहीं है। अर्जुन ने कहा, ठीक है, मैं आपको इसके 3000 रुपए दूंगा और इसे साफ भी कर दूंगा। मकान मालकिन के जाने के बाद अर्जुन ने उस बक्से पर से धूल साफ की तो पता चला यह प्रसिद्ध इतिहासकार करण मल्होत्रा की हरी पत्तियां नामक एक कलाकृति है। उसने तुरंत उसी महिला मालकिन से संपर्क किया और उन्हें वह कलाकृति दिखाई, जिसे देखते ही उन्होंने उसे 1 करोड़ रुपए में खरीद लिया और साथ ही अर्जुन को एक नीलामी में उनके साथ चलने का न्योता भी दिया, जिसे देखकर अर्जुन ने तुरंत हाँ कर दिया। नीलामी वाले दिन अर्जुन ने सभी कीमती चीजें छोड़कर एक साधारण सा बक्सा खरीद लिया। घर आकर जब अर्जुन ने बक्सा खोला तो उसे उसके अंदर एक खजाने का नक्शा मिला। अर्जुन नक्शे के अनुसार एक गुप्त गुफा के सामने पहुंच गया, पर जब वह गुफा के अंदर गया तो उसे कई सारे इंसानों के कंकाल दिखाई दिए, जिन्हें देखकर अर्जुन तुरंत समझ गया कि उससे पहले भी कई लोग खजाना ढूंढने आए थे। पर तभी अर्जुन को दीवार पर एक बटन दिखाई दिया। जैसे ही उसने उस बटन को दबाया, तुरंत ही वहां तीरों की बारिश होने लगी। पर अर्जुन उन तीरों से आसानी से बच गया और कहने लगा, वो तो सही है, मैंने मार्शल आर्ट सीख ली थी और 5 तत्वों के अभ्यास से मेरा शरीर मजबूत और तेज हो गया था, वरना ये तीर मुझे मार ही डालते। पर तभी अर्जुन की नजर सामने रखे एक बहुत ही दुर्लभ नीले रत्न पर पड़ी, जिसे देखकर अर्जुन मुस्कुराने लगा। पर जैसे ही वह उसे छूने वाला था, तभी वहां उस खजाने की रक्षा करने वाला एक राक्षस आ गया, जिसे देखकर अर्जुन चौंक गया। तभी राक्षस बोला, दुष्ट इंसान, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे रत्न को छुए, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तभी राक्षस अर्जुन पर हमला कर देता है, पर अर्जुन अपनी पूरी ताकत से राक्षस का सामना करता है और उसे हरा देता है और उस रत्न को उठाकर वहां से चला जाता है। पर अर्जुन रास्ता भटक जाता है और एक विशाल अजगर के इलाके में पहुंच जाता है। तभी उसकी नजर सामने रखे एक बक्से पर पड़ती है, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने उस बक्से को खोला, उसमें एक कई हजार साल पुरानी तलवार निकली। पर जैसे ही अर्जुन ने उस तलवार को निकाली, तभी वह विशाल अजगर जाग गया और अर्जुन के सामने आ गया, जिसे देखकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई।